नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मतदान खत्म, परिणाम का इंतजार। इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि नगर निकाय चुनाव में क्या कुछ खास रहा, साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि किस किस दिग्गज ने छोटी सरकार बनाने के लिए अपने मत का इस्तेमाल किया। हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अंबाला और सोनीपत में सिर्फ मेयर पद के लिए उपचुनाव हुआ, जबकि गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद, मानेसर, यमुनानगर और करनाल में मेयर और वार्ड पार्षदों के लिए मतदान हुआ। अधिकांश नगर निकायों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है, तो वहीं कुछ स्थानों पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आया। इस दौरान मतदाताओं में कई जगहों पर खासा उत्साह, तो कई जगहों पर धीमी मतदान फीसद जो है वो काफी कम देखने को मिला है। रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हुई। हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम, करनाल, हिसार, सिरसा और रोहतक में इस चुनाव को लेकर लोगों में अन्य स्थानों की तुलना में ज्यादा उत्साह देखा गया। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोकल बॉडी चुनाव के तहत मतदाताओं ने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अपने मत का इस्तेमाल किया। इस चुनाव में 55 लाख से अधिक वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी को मतदान करना चाहिए। मैंने भी अपना मतदान किया है और पढ़े लिखे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिससे देश का विकास हो। बिल्कुल, जिस चीज़ का ये वोट है वो शहर में साफ सफाई, सारी मेंटेनेंस, सारा अच्छे से होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। शहर में कमी है जिस चीज की, सफाई की, सीवरेज की, जिसे वो सभी को पूरी होनी चाहिए। ये सर जो हमारी समस्या है जो हल निकालेगा, हमारी गली जो है जो दिक्कत रहती है हमें, जो हमारा साथ देगा हम उसी के साथ। वार्ड में नालियों की दिक्कत है, पानी भर जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। हमारे वोट ले जाते हैं उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। हम ये कहते हैं जी कि मतदान तो जरूर करो, कहीं भी करो, लेकिन अपना मतदान ये अपना अधिकार है, अपना हक है, इसको जरूर करना चाहिए। इसको ऐसे ये हरकत के हमारे भाई घर में बैठे हैं नहीं डालने आए। जल्द से जल्द यहाँ से मतलब कूड़ा करकट कम हो। कूड़ा करकट इसका मतलब बहुत ज्यादा है आसपास। हाँ है। पानी की भी समस्या पानी की समस्या नहीं है, पानी की समस्या बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे। मतलब ये कूड़ा का ढेर है वो हट जाए। तो बेसिक एमिनिटीज है, जनता के लिए सुविधाएं चाहिए। सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम है, सड़क टूटी हुई पड़ी है सब जगह, और पानी की भी समस्या रहती है। हाँ जी, कूड़े सफाई की भी है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये हमारी छोटी सरकार जो बनने जा रही है, सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या है, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या हल्की सी है, जो हमारी जो सरकार पार्षद जो सुने वो। हरियाणा में 8 नगर निगमों व 40 निकायों के लिए आज चुनाव का पहला चरण और पहले चरण का अवसान हो चुका है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में, भले ही जो चुनाव प्रक्रिया है उसका अवसान हो चुका हो, लेकिन बावजूद इसके चारों तरफ लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जमा घटा में लोग अभी भी लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है आकलन किया जाए, किस तरह से, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता क्योंकि तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं अगर भिवानी के संदर्भ में बात करूं, 177 कैंडिडेट्स की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका नतीजा 12 तारीख को घोषित होगा। हालांकि फिलहाल की अगर बात करें, आज 43,295 जो मतदाता थे पूरे, अगर मैं भिवानी जिले की बात करूं, सिवानी नगर पालिका भी आती है, भवानीखेड़ा नगर पालिका उसमें शुमार है। इसके अलावा अगर बात की जाए, लोहारू नगर पालिका भी आती है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। हालांकि अभी तक फाइनल आंकड़े नहीं सामने आए हैं, लेकिन फिलहाल चूंकि जो मतदान प्रक्रिया थी उसका अवसान हो चुका है, लोगों की भीड़ ये बयां कर रही है कि किस तरह से उनमें अल सुबह से ही जोश था। आज सुबह से ही कतारें देखी गई थी, भले ही जो अर्बन इलाके थे
चाहे बात फरीदाबाद की करें, बात सोनीपत की करें जहां पर मेयर के लिए उपचुनाव था, या फिर बात दूसरे इलाकों की करें, वहां भले ही लोगों की तादाद कम थी, मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ कम देखी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कई इलाके ऐसे थे जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग न केवल बाहर बल्कि अंदर भी देखे गए थे। बहरहाल गनीमत यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। 12 तारीख को नतीजे आएंगे और तब ये कहना मुनासिब होगा कि आखिर किसके सिर पर ताज सजेगा और किसको मात मिलेगी। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मतदाताओं को नगर निकाय चुनाव नतीजों के लिए 12 मार्च तक इंतजार करना होगा। पानीपत नगर निगम के लिए मतदान 9 मार्च को होंगे। अधिकांश नगर निकायों में बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। कुछ स्थानों पर निर्दलियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। हालांकि अम्बाला और गुरुग्राम में मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मुताबिक विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी नगर निगम चुनावों में भी भारी जीत हासिल करेगी। प्रदेश में ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद हरियाणा में 3 गुना तेजी से विकास का काम होगा। निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक 6 बजे ही मतदान केंद्रों को बंद कर दिया गया था। तस्वीरें आप देख लीजिए, करनाल नगर निगम के वार्ड संख्या 17 में हम मौजूद हैं। 6 बजे यहाँ कोई कतार नहीं थी, तो ऐसे में ठीक 6 बजे यहाँ के जो पोलिंग स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया था और अब मतदान केंद्रों के अंदर जो पोलिंग पार्टी है वो ईवीएम मशीनों को सील करने में जुट गई हैं। यहाँ से ईवीएम मशीनों को सेक्टर 14 के गवर्नमेंट कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा और 12 तारीख को ईवीएम में जो भाग्य कैद हुआ है प्रत्याशियों का उसको खोला जाएगा। तो ऐसे में आज की चुनावी प्रक्रिया की हम बात करें तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए हैं। किसी तरह की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। हालांकि 1-2 स्थानों से ऐसी जरूर सूचनाएं मिली थी कि ईवीएम मशीनें कुछ समय के लिए बंद हुई हैं, लेकिन वैसे चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण हुआ है। करनाल जिले में आज करनाल नगर निगम के अलावा इंद्री नगर पालिका, नीलोखेड़ी नगर पालिका और असंध नगर पालिका में भी चुनाव हुए थे। वहां पर भी चुनाव बेहद शांतिपूर्ण रहा है। अभी तक के जो चुनावी आंकड़े साझा किए गए हैं उसके अनुसार 42% मतदान अभी तक सामने आया है। हालांकि इसका आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है जब फाइनल आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह की उम्मीद निकाय चुनाव को लेकर की गई थी कि बेहतर वोट प्रतिशत निकलकर सामने आएगा, ऐसा नहीं हुआ है। शहर की सरकार चुनने को लेकर लोगों में उदासीनता ही दिखाई दी है। सुबह इन मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी कतारें लगी थी, लेकिन शाम की जो तस्वीरें जो अपेक्षा की जा रही थी कि शाम के समय भी वही रौनक नजर आएगी, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। मतदाताओं ने निकाय चुनावों से दूरी बनाकर रखी। हालांकि इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है कि आज रविवार की छुट्टी थी, तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो शायद अपनी मौज मस्ती में ही व्यस्त रहे, वो निकाय चुनाव के लिए मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे। इसके अलावा निकाय चुनाव में जिस तरह से बार बार ये आह्वान किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने संवैधानिक अधिकार का यानी कि मतदान के अधिकार का प्रयोग करें, उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज में कोई ज्यादा बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। हालांकि लोकसभा चुनाव की बात करें या कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, उसमें एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत सामने आया था। उसी को देखते हुए इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि करनाल के लोग बढ़ चढ़कर इस मतदान प्रक्रिया में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर की सरकार चुनने में लोगों की उदासीनता कई तरह के सवाल खड़े करती है। हालांकि जो लोग मतदान करने के लिए पहुंचे थे उन्होंने बार बार आह्वान भी किया था कि वो अपने मत के इस्तेमाल करते हुए अपने मन माफिक अपने योग्य जनप्रतिनिधि का चयन करें, लेकिन ऐसा ज्यादातर लोगों ने नहीं किया और ये बेहद निराशाजनक है कि 50% आंकड़ा भी निकाय चुनाव में मतदान का नहीं छू पाया है। अब जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है, ईवीएम मशीनें पैक की जा रही हैं और यहां से कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर ले जाया जाएगा। इसके लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और यहां से ईवीएम मशीनें कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच लेकर स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी, ताकि जब 12 मार्च को जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे उस समय इन ईवीएम मशीनों को
खोला जा सके। चुनाव को लेकर आज सुबह 8 बजे से तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होनी शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक गुरुग्राम की बात करूं तो 40 से 45% जो मतदान है वो उनके पक्ष में हुआ है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस प्रत्याशी की किस्मत अब ईवीएम के अंदर कैद होगी। 12 तारीख को ही ये साफ हो पाएगा कि किसके सरताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी। 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोक लगा दिए गए इस गेट के अंदर, क्योंकि गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके का ये पोलिंग स्टेशन है। 2 बूथ यहाँ पर हैं। 6 बजे के बाद किसी भी वोटर को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। 6 बजे से पहले जो भी वोटर कतार में लगा होगा उसकी वोट जरूर डलवाई जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम प्रत्याशी अपने पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे और लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर गुरुग्राम शहरी इलाके की मैं बात करूं तो वहां पर वोटर्स नदारत नजर आए। ये एक बड़ा कारण है, जागरूकता की कमी यहां पर देखने को मिली। तो दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में लगातार वोटरों के जो लंबी लंबी कतार है वो देखने को मिल रही थी, वो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या महिला। सबसे बड़ी बात करूं महिला की भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों से अधिक कहीं ना कहीं वो दर्ज की गई है। और सुबह 8 से 10 बजे तक लगातार महिलाओं ने अपने चहेते प्रत्याशी के पक्ष में वोट की। और साथ ही साथ इस चुनाव की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर ये चुनाव होता है और इसमें रोड, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और कहीं ना कहीं पानी जैसी समस्याओं को मद्देनजर रख कर वोट की जाती है। क्योंकि इससे पहले हम बात करें विधानसभा चुनाव हमने देखे, लोकसभा चुनाव हमने देखे, उसमें कहीं ना कहीं आम जनता की पहुंच उन नेताओं तक नहीं होती। ये आम चुनाव होता है और इस आम चुनाव के साथ साथ लोगों की जो पहुंच है लोकल प्रत्याशी तक पहुंच है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद यही रखी जाती है कि वो प्रत्याशी उनके बीच में रहकर उनके जो विकास कार्य है वो कराए। और जिस तरीके से लगातार तमाम वार्डों की बात करूं या फिर नगर निगम गुरुग्राम की मैं बात करूं तो उसमें तमाम समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी और यही एक बड़ा कारण है कि लोगों को बदलाव की जरूरत थी। और इसी के चलते लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट किया, जो कि अब ईवीएम में कैद हो गए। 12 तारीख को ही ये साफ हो पाएगा कि किस प्रत्याशी के सर ताज सजेगा और किसको निराशा हाथ लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के तहत मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। बात करें सिरसा की तो वहां बीजेपी और हरियाणा लोकहित पार्टी का गठबंधन है, जहां पर मतदाताओं में वोटिंग के प्रति काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं सुविधा के लिए सिरसा में कुल 143 मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। यहां पर 32 वार्ड में 1,60,000 मतदाता हैं। इस बार 2 वोट डाले गए। सिरसा नगर निकाय चुनाव के लिए प्रधान का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि 8 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। 15 वार्ड सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों के लिए थे। बहरहाल नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो गया और सभी प्रत्याशियों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। ऐसे में 12 मार्च को नतीजे आएंगे और देखना होगा कि कौन सा दल किस पर भारी पड़ता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो अपने शहर की सरकार को चुनने के लिए लोगों ने वोटिंग की है। दिग्गजों ने भी वोट डाला और अपनी अपनी जीत का दम भरते हुए नजर आए। मतदान पूरा, अब नतीजों का इंतजार। 12 मार्च को खुलेगा पिटारा, किसका होगा मंगल। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मतदान पूरा हो चुका है। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया और अपने मत का इस्तेमाल किया। साथ ही इस दौरान दिग्गजों ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया और जीत का दम भरा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में वोट डाला, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और अनिल विज ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया। साथ ही पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने सिरसा में परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने सिरसा नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 में वोट डाला। इस दौरान सभी नेता जीत का दावा करते हुए नजर आए। तंत्र में ये 3rd टायर की जो एक सरकार होती है, स्थानीय सरकार, नगर की सरकार, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, अपने आप में लोकतंत्र का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत अच्छी सफलता मिली हुई है। और अभी लगातार या पहले भी 2 बार नगर निगम करनाल, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इस रास्ते से रही है। इस बार भी मेरा पूरा विश्वास है
कि बहुत अच्छे मतों से, भारी बहुमत से हमारे सारे कैंडिडेट, चाहे मेयर की कैंडिडेट हमारी रेणुबाला हो, चाहे हमारे 20 के 20 वार्डों के पार्षद हो, सबको एक अच्छे बहुमत से जीत मिलेगी। इस बार हरियाणा में निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी। अब तक के अपने बनाए हुए सभी रिकॉर्डों को खुद भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है और तमाम नगर निगमों में, नगर परिषदों में, नगर पालिकाओं में एक तरफा बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बाद नगर निगम के 46 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस का इस बार खाता भी नहीं खुलेगा। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और लोग भली भांति जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं कि अगर तीनों इंजनों का मुंह, अगर तीनों इंजनों की दिशा एक ही तरफ होगी तो बड़ी तेजी से चलेंगे, लेकिन अगर दो की एक तरफ और एक की उलट होगी तो टकरे ही मारते रहेंगे, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लोग जानते हैं कि अगर वो नगर परिषद, नगर कौंसिल, नगर कॉरपोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो विकास तेज गति से होगा। चुनाव का जो हमारे फरीदाबाद की पूरे हरियाणा की छोटी सरकार बनने वाली है और मैं मानता हूँ कि आज लोगों में बड़ा उत्साह जबरदस्त है कि 45 हमारे पार्षद बड़ी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस 0 पे दिल्ली में, फरीदाबाद में, सारा कांग्रेस तो मुक्त भारत है और कांग्रेस का तो जब समय था जब किया नहीं और समय मिला उन्हें काम नहीं, उन्हें घोटालों से समय नहीं था। वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दम भरते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के दावेदार को बताया, उन्हें अच्छे तरीके से पता, दिख रहे हो या बूथ एजेंट भी नहीं है, उन्हें अच्छे तरीके से पता है ना हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना नीचे है और उनके पास क्या नीति है ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और कहते हैं ना फटाफट खटाखट और ट्रिपल इंजन की सरकार तेज गति से काम करेगी। इसके साथ ही पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा ने प्रदेश में बीजेपी का ट्रिपल इंजन लगने का दावा किया और सिरसा में बीजेपी एचएलपी कैंडिडेट की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेताओं को भी जमकर घेरा। देखो, ऐसा है कि जो जिम्मेवारी दी है, मेरा काम है उसको बहुत बखूबी निभाना और निभाया और सिरसा वासियों ने बहुत सहयोग दिया और आज एक तरफा माहौल बना हुआ है सिरसा में। सब लोग चेयरमैन का चुनाव, पार्षदों का चुनाव, सभी कमल के फूल पर मोहर लगा रहे हैं क्योंकि बनी बनाई सरकार में हिस्सा डालने वाली बात है, तो ये बात सबको समझ है और सब समझदार लोग हैं शहर के। कांग्रेस कभी नहीं थी, हरियाणा में भी नहीं थी। मैं हर बार बोलता रहा कि कांग्रेस नहीं आएगी, नहीं आएगी और वही हुआ कि कांग्रेस नहीं आई। वो एक आध जगह गलती थोड़ी सी हुई पर कांग्रेस कहीं नहीं आई और ऐसे अभी भी कांग्रेस नहीं है। और ये कहते हैं ना कि लड़ाई सिर्फ घाटे की और टोटे की होती है, तो इनके पास क्या है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा इनके पास और एक तरफा माहौल है। कमल का फूल खिल रहा है चारों तरफ और कमल का फूल खिलेगा। बहुत वोटों से चेयरमैन जीतेंगे और सभी पार्षद जीतेंगे। प्रदेश में कंपटीशन हो रहा है कि सिरसा में चेयरमैन 50,000 से जीत रहा है, हिसार में 70,000 से जीत रहा है, गुड़गांव, फरीदाबाद और भी ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। ये माहौल चल रहा है पूरे चारों तरफ और यही माहौल बना हुआ है कि पूरे हरियाणा में लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, बनी बनाई सरकार के साथ, क्योंकि ये अपने शहर के विकास की बात है तो एक वोट से हिस्सेदारी डाल रहे हैं। उनके पास है ही नहीं ना मुद्दे हैं ना काम है और फालतू की बकवास है। मैं तो बोलता रहा कि एक तरफ विकास है और एक तरफ बकवास है, जिसको चुनना है आप चुने। तो शहर की जनता बहुत समझदार है, विकास के साथ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी और एक तरफा माहौल बना हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी को उनकी बौखलाहट बताया। देखिए,
लोगों में ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है और जो स्थानीय सरकार है, उस स्थानीय सरकार बनाने के लिए लोगों में एक उत्साह जोश है। देखिए, कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का आपस में द्वेष और उनका आपस का झगड़ा है, और क्योंकि वो बातें करते हैं हवाई, ग्राउंड पे कुछ है नहीं कांग्रेस का। कांग्रेस ने लंबे समय तक जो देश के ऊपर शासन किया है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर वो काम नहीं कर पाए और लोगों ने उनको नकार दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जिस प्रकार का देश गति से आगे बढ़ा है, आज हर व्यक्ति इस बात की चर्चा भी करता है, इस बात की प्रशंसा भी करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है और हरियाणा बदला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, तो देश प्रदेश के लोग और ये सरकार उसमें अपनी अहम भूमिका अदा करेगी। कांग्रेस जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब 12 मार्च को जब ईवीएम का बक्सा खुलेगा तो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। 12 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि किसके दावे और किसके वादे जनता को भाए और शहर की सरकार का किंग कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा निकाय के चुनाव की ये जंग कई मुद्दों पर लड़ी गई और अब जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है, जो कि अब ईवीएम में बंद है। 12 मार्च को ये परिणाम सबके सामने होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।